तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर की, और चैप्टर का नाम हमारा है भारतीय संविधान में अधिकार। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और बारीकी से समझने का भी प्रयास करेंगे। और मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल जाकर देख सकते हो। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते देखते हैं आज का पहला प्रश्न की। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों हम सभी को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, आप सभी को पता ही है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार से हम सभी को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है 6, आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न बात करेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको 10 ही दिया गया है। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है 10, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। कहीं कहीं 10, कहीं कहीं 11 मिलेगा। तो अगर आपको 11 मिलता है तो 11 मारिए, अगर 10 मिलता है तो 10 मारिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया थर्ड की मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, किसे माना जाता है। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय, आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग का में आता है। जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक के अनुसार आता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट दिखाई दे रहा विधिक अधिकार, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि सर्वप्रथम किस देश में संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। तो ये आपका सोवियत संघ में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। चलिए आगे देखते हैं। छठा हो गया, यहाँ पे पांचवा हो गया। छठा देखा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का जो समावेश किया गया था वो कब किया गया था। तो 1936 में किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही से उत्तर हो जाता है। सातवां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी किया जाता है। दोस्तों रीट अगर प्रश्न पूछा जाए, रीट कौन जारी करता है। तो रीट करता है उच्चतम न्यायालय। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिखाई दे रहा है दोस्तों उच्चतम न्यायालय, वो आप सही का सही से उत्तर होता है दोस्तों। रीट जारी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 32 से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर हो जाता है। आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। जो हम सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है 6 दोस्तों। तो मौलिक अधिकार जो है ना वो कौन से भाग में है, 1, 2, 3, 4। तो वो तीसरा भाग में है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, आपको पता होना चाहिए। तो भाग 3 बताना है दोस्तों। कौन सा भाग दोस्तों, 3। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। तो कौन अधिकारों में इसमें संशोधन कर सकता है। तो इसमें संसद करेगा दोस्तों, संसद सक्षम है। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है संसद, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। 10वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जी क्या सम्मिलित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जो आपका बताए थे, मैं ऊपर बताया आप सभी को कि जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 है, इसी के तहत आप सभी का मौलिक जो कर्तव्य है वो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। और इसकी जो संख्या है मौलिक कर्तव्यों की 11 है, कहीं कहीं 10 भी मिलने वाला है, कोई टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 11वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है। ये किनका कहना है। तो ये पंडित जवाहरलाल जी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे प्रश्नों की बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो 12वां प्रश्न पूछा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। तो राज्य के नीति सिद्धांत को भारत का जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र घोषणा पत्र कहता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड दिखाई दे रहा BR अम्बेडकर, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे 13वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है। देखिए अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये जो कथन है वो लास्की का कहना है। तो ऑप्शन जो सेकंड दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह किसने कहा कि आप चाहे कितने भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन आपसे ऊंचा क्या है, कानून। आप कितने भी ऊंचा हो, कितने भी धन कमाते हो, कितना भी आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन आपसे ऊंचा कौन है,
कानून है। ठीक है, ये कथन किन का है? तो ये जो कहना है वो दोस्तों सर एडवर्ड कॉक का कहना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर रहा। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि किसने कहा कि आप कितने भी ऊंचा क्यों ना हो, आपसे ऊंचा क्या है? कानून है। तो एडवर्ड कॉक का कहना है, तो ऑप्शन 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। आप सभी को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सारा का करवाया जाएगा। और 12th में भी अच्छी प्रकार से चैप्टर वाइज करवाया जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है एक जरा भी। ठीक है, बात करते हैं 15 प्रश्न की। और यहाँ पे जो दोस्तों 14 प्रश्न बात करेंगे। 14 प्रश्न छूट रहा है आपका। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह किसने कहा आप चाहे कितने ऊँचे, ये तो हो गया दोस्तों। ठीक है, 15 देखते हैं। 15 प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बिगाड़ का निषेध किया गया? तो बिगाड़ ये आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 23-24 में ये बताया गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो भी क्रय विक्रय होता है, मनुष्य वगैरह को जो बेचा भेजा जाता है तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। 15 प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है दोस्तों? तो देश की रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सभी आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है मौलिक कर्तव्य, वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है, देश की सेवा करना आप सभी का वो आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न पूछा जा रहा यहाँ पे कि ये तो हो गया 17। 18 प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे देश में, ठीक है, और दास्ता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो ये आप सभी का शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। बात करेंगे 19वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य में कोई कटौती नहीं की जा सकती दोस्तों। यह कब कहा गया है कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार है इसमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है? तो ये आप सभी का जो केशवानंद भारती केस है दोस्तों, उसमें कहा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 आपको नज़र आ रहा होगा, केशवानंद केस भारती जो है आपका 1973 में, इसमें कहा गया था। तो आपका ऑप्शन 2-3 सही से उत्तर होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 20वां प्रश्न आप सभी को पूछा गया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल अधिकार का हिस्सा। हाँ दोस्तों, जो संविधान में मौलिक अधिकार है वो मूल अधिकार का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, और यहाँ पे 21वां प्रश्न आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या तो फिर आत्मा की संज्ञा दी गई या तो फिर कहा जाता है? तो वो आप सभी का संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, अनुच्छेद जो 32, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे हृदय या तो फिर आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर हो जाता है। बात करेंगे 22वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि जो स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो स्वतंत्रता पूर्व यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो मिलता है, जो आपका 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें मिलता है। तो आपका ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है दोस्तों, 1928 नेहरू रिपोर्ट सही से उत्तर होता है। 23वां प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है? तो कौन सा संख्या है? देखिए, संविधान में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर शिक्षा रहेगी तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपका संस्कृति व शिक्षा अधिकार वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, अगर आपकी संख्या कम है, आप लाचार हैं, तो सबसे पहले आप शिक्षित होइए। शिक्षित होइएगा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है और 1 2 इसी प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए फटाफट कमेंट करते रहे ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो दोस्तों। इसी प्रकार दूसरे वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।